Good morning and जय हिंद to all of you. Welcome to our YouTube channel. Students, आज हम आपको क्लास 3rd में हिंदी में 30 लेसन बढ़े चलो ये क्लियर करने जा रहे हैं। ये आपका नया चैप्टर है, कविता है और इसकी थोड़ी सी लाइन्स टफ है, लेकिन इतनी भी टफ नहीं है कि आप नहीं बढ़ पाएंगे। आपको जब मैं समझा दूंगी, क्लियर कर दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो चलिए बेटा, हम आपको इस लेसन को बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि इसमें कवि ने क्या कहा है। जैसे इसमें कवि ने ये कहा है कि हमें किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़कर हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो चलिए हम इस लेसन से आपको इस कविता की लाइन्स को समझाते जाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं लेसन 13 बढ़े चलो। ये आपकी क्लास 3rd की हिंदी की बुक है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको, आपके ये नया चैप्टर है, इसके पहले मैंने आपको जो पढ़ाया वो आप बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। लेसन 13 बढ़े चलो ये आपकी कविता है। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं बढ़े चलो। देखिए बेटा, कवि इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई शस्त्र ना हो या ना हो, अस्त्र हो या ना हो, हमारे पास अगर अन्न हो या ना हो, नीर मीन्स पानी हो या ना हो, वस्त्र भी ना हो, फिर भी हमें अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और हमेशा हर मुसीबतों का सामना हमें करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं बढ़े चलो। मुसीबतें हमारे सामने पहाड़ों की तरह आएंगी, है ना बेटा। मुसीबतें हमारे सामने पहाड़ों की तरह आएंगी और हमारा जो प्रण है, जो हमने प्रण किया है, उसे हमें और निखारना है। और उन मुसीबतों से, जो पत्थर की रूप में भी हो सकती हैं या हिम के रूप में भी हो सकती हैं, हमें उनसे पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ते हुए जाना है। ठीक है, हमें आगे बढ़ते हुए जाना है। हमारा जो शरीर है वो हर मुसीबतों को झेलते हुए थक कर चूर क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर थकना नहीं है और आगे बढ़ते हुए रहना है। घटा घिरी अटूट हो, अधर में काल कूट हो, वहीं सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो बढ़े चलो। काली घटा घिरी हो, चाहे कितनी भी अपमान से हर प्राणी घिरा हो, हम विष के घूट को अमृत का घूट समझकर आगे बढ़ते ही जाएंगे। हर परिस्थिति कितनी भी विकराल, कितनी भी विकट हो, आगे हमें बढ़ना है और हम हर परेशानी को दूर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए बेटा, ये आपकी कविता मैंने यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक समझा दी है और आप बहुत अच्छे से इसको पहले पढ़ना सीखिए। पहले पढ़िए, आप अगर एक बार नहीं, आप 10 बार पढ़ेंगे तब जा करके आपको बहुत अच्छे से पढ़ना आ जाएगा और बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ के आप इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप मैंने जो इस अर्थ को समझाया है, आप मेरी इस वीडियो को देख लीजिए बार बार, तो आपको इसके अर्थ भी समझ में आ जाएंगे, तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।